वेलकम टू माई यूनिवर्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। एंड अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वहाँ पे जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे दबाना भूलिए मत। आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मेरे न्यू वीडियोज़ रिलीज होते हैं। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना क्योंकि मैं बीच में काफ़ी सारे टिप्स देने वाली हूँ एंड एंड में थोड़े से हैक्स देने वाली हूँ टू हाउ टू एनहांस योर लुक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ये लुक शेयर करने वाली हूँ। तो सिंस फेस्टिवल सीजन अराउंड है मैंने सोचा कुछ इंडियन किया जाए। इंडियन फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कंप्लीटली इंडियन किया जाए। तो मैंने इंडियन मेकअप का ट्यूटोरियल बनाया है। मोर देन ट्यूटोरियल, ये मैं कैसे तैयार हुई थी नवरात्रों में, ये वो है। सो दुर्गाष्टमी भी बहुत सुनाने वाला है ये, तो मैंने ये थीम थोड़ा दुर्गाष्टमी थीम के बेसिस पे किया है, बट आप ये दिवाली में भी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर वेयरिंग अ रेड आउटफिट, अगर लाल भी नहीं तो आप लिपस्टिक चेंज करके यू कैन चेंज द लुक, यूज दिस लुक फॉर डिफरेंट इंडियन अवतार्स। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि और भी इंडियन मेकअप ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि अभी दिवाली एंड ऑल में आपके पास अलग अलग दिन के लिए अलग अलग लुक हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। सिंपल है, लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस तो नहीं होंगी, कीपिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन माइंड। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रेडी हुआ जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो here it is। गाइस, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने फेस को मेकअप के पहले प्रिपेयर करना। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जरूर चेक कीजिए। मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है। अब 5 मिनट के लिए मैं सारे प्रोडक्ट्स को सीप इन होने दूंगी एंड देन वी आर गुड टू गो। तो शुरू करते हैं फाउंडेशन से। मैं आज यूज कर रही हूँ कलर बार का अमीनो स्किन रेडिएंट फाउंडेशन। इसका 001 आइवरी फेयर मैं यूज कर रही हूँ, जो बहुत परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए। मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी पंप आउट करूंगी क्योंकि इसका कवरेज अच्छा है। अब मैं एक छोटा सा बफर ब्रश यूज कर रही हूँ फाउंडेशन को अपने फेस पर इवनली अप्लाई करने के लिए। तो मैं जितना फाउंडेशन हमने लिया था वो पहले इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ अपने फेस पर, छोटे छोटे स्पॉट्स, छोटे छोटे पैचेस में, सो दैट सारा एरिया कवर हो जाए एंड फिर मैं ब्लेंड करूँगी। आप यहाँ देख रहे हैं मैं नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, नेक पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना फेस का कलर और नेक का कलर बहुत अलग अलग लगता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत पैची और अजीब सा लगता है क्योंकि फेस वाइट लगने लगता है और नेक का कलर अलग लगता है। तो गाइज, इसका ध्यान ज़रूर रखिए। और अगर आपके पास ये ब्रश नहीं अवेलेबल है या आप कंफर्टेबल नहीं है ब्रश यूज़ करने में, तो आप ये स्टेप अपने फिंगर्स के हेल्प से भी कर सकते हैं। बस पूरे फेस पर इक्वली डॉट्स अप्लाई कीजिए और एक हल्के हाथ से थोड़ा ब्लेंड कर दीजिए। तो आप फाउंडेशन को अच्छी फिनिश देने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, मैं एक बड़ा बफर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट और अमेजिंग ब्रश है, ये मेरा फेवरेट ब्रश है। सबसे ज़रूरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि हमें ब्रश को सर्कुलर मोशन में घुमाना चाहिए, उसे ड्रैग नहीं करना चाहिए, वरना वो प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं होगा हमारा मेकअप और वो केकी अजीब सा लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कलर बार का ही फ्लॉलेस फुल कवर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर भी बहुत अमेजिंग है, इसको बहुत कम अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत अमेजिंग कवरेज देता है। मैं 001 वेलवेट यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ कंसीलर की। देखिए 3 डॉट्स यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आंखों के पास, अपने फॉरहेड पे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, नोज पे हाईलाइट करने के लिए और चिन पे, और जो डार्क एरियाज जो मुझे लगते हैं उन पे हाईलाइट करने के लिए। अब जो बड़ा बफर ब्रश यूज़ किया था मैंने, उसी की मदद से मैं ये पूरा ब्लेंड करने वाली हूँ। लेकिन गाइस, ध्यान रखिए कि ये फुल फेस पे मत ब्लेंड कीजिए। जो एरिया है जहाँ कंसीलिंग की ज़रूरत है, जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, सिर्फ वहाँ पर ही ब्रश घुमाइए, वरना पूरा एक ही टोन हो जाएगा और ना आपको हाईलाइट मिलेगा, ना आपका कवरेज प्रॉपर्ली हो पाएगा। अब काफ़ी लोग कंसीलर कई बार फाउंडेशन के पहले भी यूज़ करते हैं। इसके काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है
क्योंकि ये मुझे हाईलाइट भी देता है, ये थोड़ी बहुत कंसीलिंग भी कर देता है। अब जो आईज के नीचे का एरिया है वहाँ की स्किन पतली होती है और वहाँ पे लाइंस बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो एक छोटे से बफर ब्रश के यूज से मैं वो लाइंस क्लियर कर रही हूँ। आप अपने लाफ लाइंस भी क्लियर कर सकते हैं। आईलिड्स के ऊपर भी कभी कभी लाइन बन जाती है, तो आप आई शैडो लगाने से पहले उसे भी क्लियर कर दें। एंड इसी से हमारा बेस हो गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं, हम लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैं लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ पैक का LT09। तो मैं एक छोटा सा पफ लेकर इस लूज पाउडर को यूज कर रही हूँ, लेकिन फेस पे डायरेक्टली लगाने से पहले मैं अपने हाथ पे थोड़ा इसे झाड़ रही हूँ और जितनी जरूरत है उतना ही यूज कर रही हूँ। अब कंटूरिंग के लिए मैं फेंटी ब्यूटी का मॉस्को म्यूल यूज कर रही हूँ। इसमें जिंजर बिंज भी है, लेकिन वो थोड़ा सा शिमरी है। इसे अप्लाई करने के लिए मैं एक एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ब्लश ऑन वाले ब्रश को थोड़ा सा झाड़ के वो भी यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव मेनी ब्रशेस। मैं चीक बोन पे लगा रही हूँ अपने, ताकि थोड़ा सा उसे डेफिनेशन मिल जाए। अच्छे से ब्लेंड कीजिए, वरना एक लाइन रहेगी अगर तो अच्छा नहीं लगता। और आप देख रहे होंगे कि मैं पाउट कर रही हूँ। यस, ये मेरा कॉन्टोरिंग का एक छोटा सा हैक है। इससे क्या होता है ना, हमारे चीक बोन थोड़े पॉप हो जाते हैं। इससे आसानी से आप कॉन्टोर कर पाते हो। देखिए, अब मैं सेम ब्रश और सेम हाइलाइटर से अपना नोज भी हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए कितना फर्क पड़ता है, इससे नोज कितनी शार्प लगती है, आपके फीचर्स बहुत उभर के आते हैं। सी, सबको शार्प जॉ लाइन बहुत पसंद है, लेकिन शायद सब नहीं जानते कि कंटूरिंग का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ये फाइनली डन विद कंटूरिंग। देखिए कितना फर्क पड़ता है कंटूरिंग से, कितनी शार्पनेस आती है। ओके सो गाइज, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आई लव आई मेकअप। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईब्रोज से। तो पहले स्पूली ब्रश लेकर आईब्रोज को अच्छे से ब्रश कीजिए ताकि उसका प्रॉपर शेप आपको नजर आए। और फिर आप आईब्रो पेंसिल लेकर हल्के हाथ से आपके ब्राउ लाइन के साथ लगते हुए आप स्ट्रोक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत हल्के हाथ से करना है, वरना वो बहुत डार्क होता है एंड इट टेक्स अवे ऑल द ब्यूटी फ्रॉम एन आईब्रो। अगर आईब्रो अच्छी तरह से नहीं हुआ है मेकअप में, वो पूरा मेकअप स्पॉइल कर सकता है। अब मैं एक हार्ड एंगुलर आईब्रो ब्रश यूज करके अच्छे से जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उन्हें स्मच करके ब्लेंड करूंगी ताकि नेचुरल लुक आए। आई शैडो करने के लिए मैं अपना नेकेड अर्बन डीके स्मोकी पैलेट यूज कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट पैलेट है और इसमें ब्रश भी है साथ में, तो इट मेक्स योर लाइफ रियली इजी। मैं अभी फ्लफी साइड ऑफ द ब्रश यूज करके अच्छे से आई शैडो को ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन, ये जरूरी नहीं है कि आप ये ब्रश ही यूज करें, आप अपने फिंगर्स भी यूज करके आई शैडो लगा सकते हैं। इनफैक्ट इट वर्क्स अमेजिंगली वेल और काफी अच्छी तरह से ब्लेंड भी होता है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ एक लाइटर शेड जो है डर्टी सीक्रेट, एंड वो एक बहुत अच्छा पॉप देगा हमारे आईज को। एंड मैंने पहले डार्कर शेड यूज किया था रेडार, और अपने आईलिड्स पर डर्टी सीक्रेट यूज कर रही हूँ। अब जो थिनर एंड ऑफ द ब्रश है उसे यूज करके मैं थोड़ा से सॉकेट्स को अपने हाईलाइट दे रही हूँ डार्कर शेड से जो है विस्की, और वो थोड़ा सा मैट फिनिश भी है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा रेडार भी मिक्स किया है जो थोड़ा सा शिमर लुक देता है। सी, कैन यू सी द डिफरेंस? नाउ इट्स टाइम टू शेयर अनदर हैक विद यू। तो सेम पैलेट में से मैं हाई यूज करने वाली हूँ। मैं अपने फिंगर्स से थोड़ा सा लेकर मेरी जो आई बॉल्स हैं उस पर थोड़ा सा टैप करके हाईलाइट करूंगी। इससे क्या होता है ना, ये आईज रियली पॉप। देखिए कितना अमेजिंग लगता है ना? अब मैं कलर बार का ऑल इन वन ब्राउन पेंसिल यूज कर रही हूँ। यू नो गाइज, ये एक लिप लाइनर भी है और एक आई पेंसिल भी है। इट्स एन ऑलराउंडर। वाओ।
तो मैं ये यूज करने वाली हूँ अपनी वाटर लाइन के नीचे। सो सिंस हम ट्रेडिशनल इंडियन मेकअप लुक कर रहे हैं तो मैं यूज कर रही हूँ इंडियन आई कोल कलर बार का प्रॉपर शुद्ध देसी काजल। इससे मैंने अपना लाइनर बना दिया है और एक छोटा सा स्मज ब्रश यूज करके मैं अपनी लाइनर को स्मच कर रही हूँ। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ थोड़ा स्मच लाइनर, मुझे डिफाइंड लाइन पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स वो कभी कभी अच्छी भी लगती हैं, यू नो व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ डिफाइंड विंग, बट इंडियन लुक के लिए मुझे थोड़ा स्मच पसंद है। अब मैं काजल से अपने वाटर लाइन के अंदर काजल लगाऊंगी। सी अभी आप 2 डिफरेंट लाइन देख पा रहे होंगे। तो फिर से इस ब्रश से मैं थोड़ा ब्राउन और ब्लैक को स्मच कर दूंगी। टाइम फॉर माय फेवरेट मस्कारा। तो मैं जूम एंड स्वूश मस्कारा यूज कर रही हूँ कलर बार का एंड इट इज मैजिक। आप देखिएगा कितना अमेजिंग डिफरेंस लगता है आफ्टर आई यूज द मस्कारा। कैसा लगा अब तक आपको ये लुक? अब मैं लिप्स को थोड़ा और मॉइस्चराइज करने के लिए ये फिजिट स्पिनर लिप बाम यूज कर रही हूँ। मैं अब अपने लिप्स को लाइन करने के लिए कलर बार का क्लियर रेड 001 यूज कर रही हूँ। गाइस, लिप लाइनर यूज करना काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे लिप्स की शेप प्रॉपरली डिफाइन होती है। हम अक्सर डायरेक्टली लिपस्टिक लगा लेते हैं, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि लिप्स का जो शेप है, डायरेक्टली अगर हम लिपस्टिक लगाएंगे तो वो थोड़ा स्मज हो सकता है। अगर हम लिप लाइनर लगाते हैं तो वो यूजुअली स्मज नहीं होता। अब एक और हैक मैं देना चाहती हूँ, अपने लिप लाइनर से अपने लिप्स को स्लाइटली फिल कीजिए, फिर मैजिक देखिए। अब मैं हुरा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ एंड ये रेड लिप्स जब भी मुझे चाहिए, ये मेरा गो टू शेड है। बट वी नॉट डन येट। अब हम ब्लश ऑन लगाएंगे। यस गाइस, मैं भूली नहीं थी। मैं अब यूज कर रही हूँ कलर बार का पिंक पिंच 008 चिकलूजन ब्लश और इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने वेगा के ब्लश ऑन ब्रश से। इस थोड़ा सा लेकर अपने चीक्स पर, स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्पल ऑफ योर चीक्स टू द एंड ऑफ योर हेयर लाइन, थोड़ा सा अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए और मैं हल्के हाथ से थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई करती हूँ। हुरा ब्यूटी 3D हाइलाइटर से अब मैं हाईलाइट करूंगी वो सारे एरियाज जो मुझे लगते हैं कि हाइलाइटिंग की जरूरत रखते हैं, जैसे कि मेरे चीक बोन्स, नोज, फॉरहेड, चिन एंड ऑल दैट। आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है हाईलाइट की, आप वहाँ कर सकते हैं। इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लैम लुक।